शोभित वीणा रंजित विद्या दायिनी शारदे मां ज्ञान गंगा करे प्रवाहित वाणी विद्या कमर दे मां कंस शोभित वीणा रंजित विद्या दायिनी शारदे मां सर तरंगों की तो है स्वामी सर की सरिता तुझसे है सर तरंगों की तो है स्वामी सर की सरिता तुझसे है वीणा माधुरी मंजरी सी सत्य सुर सब तुझसे है पंडित देवा ऐसा ज्ञान हमको पथ प्रगति का प्रशस्त करेगी हंस शोभित वीणा रंजित विद्यादायिनी शारदे मां श्वेत धवल सी चंद्रआभा हस्ते पुस्तक धारी मां श्वेत धवल सी चंद्रआभा हस्ते पुस्तक धारी मां हाथे करे तल ध्वनि सुशोभित शब्द अविर प्रवाहित मां वाह 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 बहुत अच्छा हाथे करे तल ध्वनि सुशोभित शब्द अविर प्रवाहिनी मां हंस शोभित वीणा रंजित विद्यादायिनी शारदे मां बहुत सुंदर तैयारियां क्या लड़की आदरणीय चाचा जी ने मैं कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक पिता अपने बच्चे के लिए साक्षात भगवान का रूप होते हैं और हर पिता अपने बच्चे को हर सुख सुविधा देता है और देना चाहता है कभी कभी तक तो यहाँ तक देखा जाता है कि पिता कर्ज लेकर बच्चे को अच्छी परवरिश देता है पढ़ाता है लिखाता है लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कर्ज की क्या बात है पिता को ही भूल जाता है लेकिन हमारे उमेश चाचा जी ऐसे हैं जो अपने पिता की स्मृतियों को सहेजने और संभालने का एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी होगी मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय PM श्रीवास्तव राही जी की उपस्थिति वो आए आदरणीय विष्णु जी के जीवन को कुछ हम सभी के बीच में रखने का प्रयास करें आप खींचने के लिए बैठे वो हमेशा वही बोलते हैं
श्री गणेश प्रसाद सक्सेना एक लक्ष्य प्रतिष्ठ एवं समर्पित हिंदी सेवी जिनका जन्म 16/8/1923 में हुआ। आज हम लोग उनकी 101वीं जयंती मना रहे हैं। श्रद्धेय भिक्षुक जी ने सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हुए साहित्य जगत में अपना एक विशेष स्थान बनाया। साधना में निरंतर लीन रहते हुए दिनांक 7 मई 2001 में उनका देहावसान वे लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के साहित्य रत्न एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ से साहित्य भूषण थे। प्रकाशित पुस्तकें की थी उसमें रिक्तोदन, सुलझड़ियाँ, विविधा, भिक्षुक दोहावली, गजल गुच्छ, बली हनुमान, शिव विवाह आदि हैं। उनकी कुछ रचनाओं के संस्कृत में करवा एक संदेशात्मक संदर्भ देखें कि लख दोष कभी मत रोष करो, समता ममता करते ही रहो, निज मानस मध्य मनोहर नशा हरि चित्र सदा करते ही रहो। उसमें लाभ मिले जिससे जग में वो पाठ सदा पढ़ते ही रहो। ये भिक्षुक मान चलो जग में दुख भार करो पढ़ते ही रहो, दुख भार करो पढ़ते ही रहो। इतना संदेश भरक उनका देंगे। और वो लगभग सभी विधाओं में लिखते थे। एक कुंडलिया चंदन का देखें, राशन की दुकान है महंगा है हर माल, राशन की दुकान पर महंगा है हर माल, और कूड़ा करकट बेचकर बनिया माला माल, बनिया माला माल कौन में डंडी मारे, और जनता है बेहाल कष्ट ये कौन निवारे। कहा भिक्षुक अंधेर और ये कैसा शासन, मिलना है दुश्वार पेट भरने को राशन, मिलना है दुश्वार पेट भरने को राशन। और एक वास्तविकता से भरपूर हास्यव्यंग दोहों के रूप में जो उन्होंने लिखा है वो मैं खुद कर रहा हूँ। देखें जो अभी यहाँ पर मेरे चर्चा भी चल रही थी कि आजकल शिक्षकों का क्या हाल है। पहले शिक्षक किस तरह से डंडे मार मार के अपने शिष्य को पढ़ाते थे और वो अब क्या है कि शिक्षक भिक्षुक आजकल देते ऐसा ज्ञान, वो घूम रहे हैं शिष्य सब उन्हें खिलाकर पान, घूम रहे हैं शिष्य सब उन्हें खिलाकर पान लाके बढ़िया दे दिया और अपना सही बात है। तो कक्षा में खुद ऊँघ के पान खाने के बाद क्या कर रहे हैं कि कक्षा में खुद ऊँघते शिक्षक पांव पसार और लड़के बाहर कर रहे मार धाड़ टकरा, मार धाड़ टकरा। और एक विशेषता और भिक्षुक जी की बहुत दूरदर्शी थे और जो आज हो रहा है वो उन्होंने आज से कई वर्ष पूर्व लिख दिया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में जो कुछ लिखा वो आज चर्चा सब हो रहा है। ससुराल प्यार लगी जब से लोग कुटुम्ब भये तब क्या क्या पूरा साल लिख दिया उन्होंने उत्तरकांड में। 500 वर्ष पहले लिखा और आज वो सब सही साबित हो रहा है।
हमारे भिक्षु जी ने भी एक मुक्तक के माध्यम से कुछ लिखा कि डाली नजर जहां तक, डाली नजर जहां तक खूंखार जंग है, हर व्यक्ति का निराला अब रंग ढंग है, हर व्यक्ति का निराला अब रंग ढंग है, और पर्यावरण में कैसा भूचाल आ गया, पर्यावरण में कैसा भूचाल आ गया, और आतंकवाद लगता कितना दबंग है, डाली नजर जहां तक खूंखार जंग है। यहाँ से घटित हो रहा है, उन्होंने बहुत पहले लिखा था। और सबसे के बारे में और बताना है एक बात कि पूर्व नगर प्रमुख डॉक्टर S.C. राय, आप सभी लोग जानते हैं, वह फिल्मी दुनिया के लोकप्रिय गायक तलत महमूद के भिक्षुक जी बाल सखा रहे, उनके बाल सखा थे। उन्होंने उस समय महामहिम राज्यपाल डॉक्टर V. सत्यनारायण रेड्डी को अपनी निम्न कविता सुनाई, तो वह वाह कर बैठे थे, और कविता की प्रथम पंक्ति इन्होंने क्या सुनाया, सुनाते हुए ये V. सत्यनारायण रेड्डी और ये भिक्षुक जी हाँ अपनी कविता सुना रहे हैं। तो उन्होंने क्या सुनाया कि जो निज सुख की चाहों को, जो निज सुख की ही चाहों को पहचान सका वो दानव है, जो निज सुख की ही चाहों को पहचान सका वो दानव है, और जो सबकी पीड़ा अपनी सी ही जान सका वो मानव, जो सबकी पीड़ा अपनी सी ही जान सका वो परिभाषा पूरी उनकी कविता लंबी रचना थी, उन्होंने ऐसे महान कविताओं प्रति भिक्षुक साहित्य एवं समाज सेवी संस्था के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं आप, और उनके बताए हुए प्रसंगों पर चलकर उन्हें सदैव याद करते रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से ये संस्था दिनों दिन ऊंचाइयों के शिखर पर बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गीता सक्सेना जी के बारे में वो आदरणीय उमेश प्रशांत के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, उन्होंने सादर आमंत्रित करती हैं कि आप आए और अपनी बात करें। लंबाई कुछ ज्यादा ही है। छोटी कर दी जाएगी। हम लोगों की नहीं की जा सकती, इसको की जा सकती। आप सबके समक्ष बोलना ही मेरे जो शब्द निकाल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हमारे परम पूज्य जी उनके आगे मैंने कभी भी स्वर्गीय नहीं लगाया और आजीवन नहीं लगाऊंगी जब तक इस संसार में। कैसे वो स्वर्गीय हो सकता है? इसकी सरकार ने उसको अमर कर दिया। हम सबके लिए दादा प्रेरणा है, और इसीलिए मैं दादा को आज सम्मानित करना चाहती हूँ। भिक्षु जी के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, हम सब बहुत कुछ जानते हैं। सूर्य जब साथ में होता है ना, जो हम लोग कहते हैं नक्षत्र होते हैं, उसमें जिस संतान की सूर्य मजबूत होता है उसका सब कुछ अच्छा होता है। और हमारे ही घर में हमारे माता पिता सूर्य चल रहे इन्हीं ग्रहों को अगर मजबूत कर लें तो किसी के जीवन में कभी भी कोई समस्या ना आए। और दादा ने पूरी चतुरता के साथ में अपना सूर्य मजबूत कर लिया। आज जो भिक्षु जी का इतना बड़ा इन्होंने बना रखा है, हम सबको एक मौका मिल रहा है कि हम आकर के उनके नाम के साथ में अपना नाम जोड़ रहे हैं। एक मूर्ति से मूर्ति जुड़ते जा रहे हैं, और कहते ना जो मुख्य एक धागा होता है वो भिक्षु जी और सुई है दादा, जो हम सब मूर्तियों को जोड़ते जा रहे हैं। मैं दादा के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। हमारे लिए प्रेरणा है, हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। हम लोग दादा से थोड़ी से ही छोटे होंगे, बहुत छोटे नहीं, मैं नाम ज़्यादा तो नहीं छोटा करने के लिए, शायद हम सच्ची में थोड़े से छोटे हैं। तो अभी
के बारे में ये मैं कह सकती हूँ कि ये जो इतने सारे लगे हैं ना, ये सब दादा ने जो किया है, मैं इनकी नकल मारूंगी। इन्होंने अपना सूर्य मजबूत किया है और मैं मेरे पापा ने, तो मेरा सूर्य कमजोर है। दादा की लिखी हुई रचनाएं बहुत सारी, दादा ने अपने पिताजी के लिए जो भी किया या जो भी कर रहे हैं, ये प्रतिदिन श्राद्ध कर रहे हैं, प्रतिदिन अपने पिता को कुछ न कुछ समर्पित कर रहे हैं। अभी इनकी लिखी हुई बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से एक रचना अभी आई है बिखरे मोती। बिखरे मोती को अभी बहुत सम्मान भी मिला है। इनको हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने और जी पत्र लिखा है आपने? जी और आनंदीबेन जी, इन्होंने दोनों ने सम्मानित किया दादा को। और दादा की लिखी हुई बहुत सारी रचनाएं हैं। स्वागत है भाभी आपका। दादा रिटायर्ड होने के बाद 31 अक्टूबर 2017 रिटायर्ड होने के बाद, अरे आप बैठिए, आपके लिए स्थान था। अच्छा आप बैठिए भाई साहब, अरे बैठी यहाँ बैठिए। सेवानिवृत्त होने के बाद नहीं, अरे स्वागत है आपका। आपने जो बता के भागी तो सेवानिवृत्त होने के बाद भी दादा ने ये नहीं, और उस समय शायद उतना समय अपने काव्य पे या अपनी रचनाओं पे शायद नहीं दे पाते होंगे, उनके बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऑफिस की ड्यूटी के बाद समय निकालना होता है, शायद नहीं बचता हो, पर उसके बाद पूरी तरह से बन गए। और दादा ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे कि कसक काम संग्रह, छंद आग्रह, कुंडलिया संग्रह, गीत मन का उमंग, वेश काव्य संग्रह, अच्छे सच्चे टुकड़े हो, बात गीत संग्रह, मुक्तक संग्रह, भिक्षु साहित्य, पद्य संग्रह। दादा ने 2 कवियां लिखी, जैसे कि कुंडलिया संग्रह, छंद आग्रह, गीत संग्रह करी, और भिक्षु जीवन यात्रा। विद्यासागर हिंदी रत्न साहित्य शिरोमणि, इनको सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित किया गया है वाचस्पति विद्यासागर हिंदी रत्न साहित्य शिरोमणि, अंतर्राष्ट्रीय जुनू अवार्ड, स्वर्ण सम्मान और हिंदी साहित्य लगभग 50 से अधिक संस्थाओं द्वारा 200 से अधिक सम्मानों से सम्मानित किए गए। क्या बात है, बहुत बहुत। और ये तो वो सम्मान है जो दादा को संस्थान से, और हम लोग के हृदय में जो सम्मान है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता उस शब्दों में। भिक्षु साहित्य संस्कृति एवं समाज सेवा संस्था की स्थापना, नियमित संचालन, लगभग 325 आभासी काव्य तथा 40 मासिक काव्य गोष्ठियां का आयोजन, लगभग 150 साहित्यकारों का सम्मान संस्था द्वारा किया गया। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से रचनाओं का प्रसारण एवं प्रस्तुतिकरण समय समय पर आयोजित ई गोष्ठियों में प्रतिभाग, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 500 से अधिक रचनाओं का प्रकाशन हुआ। दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि सूर्य जब उगता है तो उसकी लालिमा पूरी आसमान में फैलती है। धीरे धीरे उजाला बढ़ता जाता है और मेरे दादा का उजाला बढ़ता जा रहा है। मैंने आज पता नहीं कैसे आके इस जड़ को पकड़ लिया और मैं पकड़ी रहूंगी। मैं अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करूंगी। मेरे पापा तो नहीं, दादा आप मेरे पिता तुल्य हो, मेरे बड़े भाई हो, मैंने आपको पकड़ लिया, मेरे सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ भी क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम है। बहुत बात है। पहले मैं गोपाल भैया को ही आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हंसने से खून बढ़ता है, तो भैया कुछ ऐसा सुनाएंगे जिससे हम सभी का खून
बढ़ेगा तो मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आदरणीय गोपाल भार्गव भैया को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपना कार्यक्रम करें। इसी बीच में हम सभी के आदरणीय दिनेश अवस्थी सर की उपस्थिति हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी का स्वागत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बच्चे हम सब के लिए हर्षित आपकी सीट पहले से तय थी वहाँ पर। हाँ भाई। हमको मनोबल मिला। बहुत स्वागत अभिनंदन आदरणीय दिनेश अवस्थी सर का और मैं माइक पे आदरणीय गोपाल भार्गव और अपना नाम करती हूँ। स्वागत। तो हमारे बच्चे हैं छोटे और बहुत बहुत आभार। बैठ जाऊंगी। चार पंक्तियाँ पिताजी की वार्ता चल रही है तो मैं उनसे शुरू करता हूँ। स्वागत। आते देख कुठाओ पिताजी, आते देख कुठाओ पिताजी, आते देख कुठाओ पिताजी, चले गजब के दांव पिताजी, आते देख कुठाओ पिताजी, चले गजब के दांव पिताजी, तपती लू में मेरे खातिर बने नीम की छाँव पिताजी, तपती लू में मेरे खातिर बने नीम की छाँव पिताजी, सदा ले गए विपदाओं में समाधान के गांव पिताजी, सदा ले गए विपदाओं में समाधान के गांव पिताजी, आशीषों के हाथ बने हैं और थकन में पाँव पिताजी, आशीषों में हाथ बने हैं और थकन में पाँव पिताजी। अगर पिता याद करता हूँ माँ भी याद आ जाती। इतनी सीधी सवरी माँ, कम शब्दों में बड़ी बात कहने की हिम्मत करता हूँ। इतनी सीधी सवरी माँ, प्रेम भरी है गगरी माँ। माँ बारिश को दोष लगा के भी थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे, बेटा भीग रहा। इतनी सीधी सबरी माँ, प्रेम भरी है गगरी माँ, दिल में बसता सारा घर मथुरा काशी नगरी, मथुरा काशी नगरी, मथुरा काशी नगरी। और जब माँ याद करता हूँ तो पत्नी भी याद आ जाती है। यूं ही वो अपना जीवन बेकार नहीं करती, यूं ही वो अपना जीवन बेकार नहीं करती है, पति के जग से जाते ही श्रृंगार नहीं करती है। अब बेशक उसको बिठाओ, मैं बात कर रहा हूँ, बेशक उसको बिठाओ पलकों पे ज्यादा, उस पत्नी से अधिक प्रेमिका प्यार नहीं करती। अच्छा, उस पत्नी से अधिक प्रेमिका। तो पत्नी याद आ गई तो फिर उसकी बहन याद आ जाती पत्नी याद करता हूँ तो बातों की वह खाला होती, बातों की वह खाला होती, घर में सबसे आला होती, साले होते नमक सरीखे, साली गरम मसाला साले होते नमक। समस्या है सर, साले घर में आ जाए तो खुशी दिखानी पड़ती है, साली आ जाए तो छुपानी पड़ती है। साली चलिए, समय ध्यान है मुझे, मैं अपनी औकात पे आ गया। बहुत धन्यवाद। कागा जैसे हो गए हम सबके यहाँ फूल, तो कद्दू लंबे हो गए लौकी हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खा के लगेंगे होगा आज धमाल, और नगरी से रसखान की आया है गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बहुत ही अच्छा क्षण लिखते हैं आदरणीय
आमंत्रित करती हूँ। आप सभी की कर्तव्य आज जो चूंकि के साथ हमारा संस्थान उन्होंने संस्था जो है मजबूता बनाई। उस समय वो सर्वप्रथम हमारे पास आए थे, उन्होंने मजबूता संस्था बनाई। मतलब जो है तब से हमारा जो है विकास मेरा साथ जो है साथ रहा होगा। तो कुछ जो है इसी तरह से तो वो जो है बहुत ही जो है श्रेष्ठ तरीके जो है हमारे उनके बारे में भिक्षु की बहुत की जो है बहुत से कविताएं वो जो लिखते थे बिल्कुल साफ स्पष्ट, और जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, मतलब ये बहुत बड़े बड़े महाकाव्य खंडकार नहीं लिखा, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जो लिखा बहुत सुंदर लिखा। और उन्होंने अपने समय में उनका जैसा कि समय रहा होगा, जो उन्होंने पढ़ा होगा, जैसे छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतवाद, प्रयोगवाद सब उनके जीवन काल में ही घटित हुआ होगा, वही उन्होंने पढ़ा लिखा होगा। तो इस तरह से उन्होंने उन सभी जो है चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी कविता में जो है बहुत कुछ कहने की कोशिश की। अनुभूति उनकी बहुत ही श्रेष्ठ प्रति थी। उसकी एक बार हमने समीक्षा पढ़े थे जो है उनका जो है, और वो बहुत ही अच्छी थे। उनके बारे में आगे चलने लगी तो हमें लगा कि कुछ मतलब पत्र में कुछ 2-4 लाइन लिख दिया जाए, देखा सोचा जाए। तो मैंने सोचा तो उसमें कुछ इस तरह से कुछ बन गया है। स्वागत कि पीर जन जन की समाई उर अंतर में जीवन में धीर धर बढ़ते चले गए। वो कविता कला का मूल्य गिरने दिया ना कभी। वो बहुत अच्छे छंदों के समर्थक थे, वो बहुत मतलब छंदकार जो संगीत मनाते थे, उसमें हर बार वो आते थे, और उस तरह से बड़ा उनका जो है था। तो कविता कला का मूल्य गिरने दिया ना कभी, नए नए छंद गीत गढ़ते चले गए। वो आए वाद कितने ही आपको डिगा न पाए, अपने विचार भाव मढ़ते चले गए। अपने विचार भाव मढ़ते चले गए। वो भिक्षुक जी भिक्षुक रहे ना यश गौरव क्या कहने, उन्नति शिखर खूब चढ़ते उनको जो है देखा कि मतलब इतने बड़े कवि थे, मतलब एक हमारी मुलाकात हुई लगभग 4 साल तो पहले, लेकिन वो कहीं भी दरी बिछाने से, कभी किसी कार्यक्रम का आयोजन करने से, और मतलब उस तरह से मतलब जो है मतलब कहीं नहीं मतलब संकोच करते थे कि हम बड़े हैं, मतलब जो है आजकल तो जो है जरा सा, और तो अपने छोटों का बड़ा आदर करते थे। जो है उन्होंने मतलब हमें लग रहा उस समय जो बनाई थी संस्था जो है आदरणीय परमान चढ़िया जी, और के बाद से रिटायर हुए तो हमें लगा उनसे बड़े रहे होंगे। हाँ बड़े रहे, लेकिन उसके बाद जो है उनको अध्यक्ष बनाया और महामंत्री बनकर मतलब एक ये है कि अपने से छोटे का इतना आदर करते थे। मतलब हम लोगों का मतलब जैसे हम लोग उनके सामने बच्चे थे उस समय 20 साल के रहे होंगे, तो मतलब इस तरह से जो है तो मतलब वो बहुत ही जो है मतलब उनका हमारे रहा है। ज़्यादा मुझे क्या हमने बताया ना कि 3-4 पेज हमारे पास लिखा हुआ रखा है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा नहीं की बात हुई तो ऐसे बड़े स्वागत एक क्षण सोचता हूँ नया नया ऐसे तो आपको लिखा हुआ मिल गया। ये क्या
कि आदि कवि वाल्मीकि तुलसी कबीर सूर केशव की काव्य सरिता की जय जय कीने से मिटा है जग की तल का तम तुम तारा गण शशि सविता की जय जय फूंकती जो पतियों में रत्नावली सा मंत्र विश्व वंदनीय वनिता की जय जय वो भूले बिसरे जिन्हें ना छंद में मैं बांध पाया कवियों की जय कविता की जय कवियों की जय कविता की जय। क्या छंद नया पढ़ रहे आगे जो है देखें आप लोग बहुत देखें मतलब जो है बहुत ही मतलब जो है जो आजकल जो है थोड़ा सा मैं जैसा भी लिख रहा हूँ उसी का एक ही छंद इसमें जो है मैंने अभी जल्दी लिखा है कि आए नहीं श्याम धाम धाम तुम्हें खोज आए नहीं आते नहीं श्याम धाम धाम तुम्हें खोज हारा जीवन कहीं न बीत जाए आने जाने जीवन कहीं न बीत जाए आने जाने वो अपलक आपका लगाए ध्यान बैठा यहाँ वो हो रही है देर नाथ झलक दिखाने हो रही है देर नाथ झलक दिखाने में वो आपकी न लीला का कदापि मिले आदि अंत आपकी न लीला का कदापि मिले आदि अंत वो बीत गए कितने बसंत गुण गाने में बीत गए कितने बसंत गुण गाने में वो तन मन आपका सदैव बसता है जहाँ एक ध्यान अभी अंतिम पद्धति है मतलब उसी पर कायदे से ध्यान देना चाहिए ये तन मन आपका सदैव बसता है जहाँ मन करता है बस जाऊं बरसाने बहुत बढ़िया धनाक्षरी भाई आपने सही तरह खुश हो गई मजा आ गया मैं बिट्टू जी को आज उमेश जी को जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं इनको भी नमन करता हूँ और उसको एक और एक छोटा हिंदी के नाम मीतम करे दिखावा काम हिंदी के नाम मीतम करे दिखावा काम शिक्षा को है ढूंढते के नाम हिंदी के नाम मीतम करे दिखावा काम शिक्षा को है ढूंढते के नाम और एक और आज सत्ता की बात चलती है ये बेटियों को सत्ता मिली चाहिए समता चौखट आखड़ी बेटी देखो आज समता चौखट आखड़ी बेटी देखो आज धुआं उड़ाते देखिए न दादू के राज धुआं उड़ाते देखिए न दादू के राज और है जैसे हमारे उमेश जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आज जो होता है माँ बाप के जब के लिए पितृपक्ष में दे रहे दूध दही मुस्कान पितृपक्ष में दे रहे दूध दही मुस्कान बोली सेता दिन किया देखो नहुलवान बोली सेता दिन किया देखो नहुलवान बहुत धन्यवाद। और माता पिता व्याकुल खड़े लेकर किसका पेट माता पिता व्याकुल खड़े लेकर किसका पेट जाति को बिस्कुट मिले मिलती उनको डेट जाति को बिस्कुट मिले मिलती उनको डेट। नेता देखो आज के बोले झूठ सफेद नेता देखो आज के बोले झूठ सफेद कर घोटाले लाभते करे कभी ना नेता देखो आज के बोले झूठ सफेद नेता देखो आज के बोले झूठ सफेद कर घोटाले लाभते करे कभी ना कर घोटाले लाभते करे कभी ना। और एक छोटी सी करता हूँ जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले दोस्तों आपकी बंदगी तो मिले जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले दोस्तों आपकी बंदगी तो मिले।
दौड़ती भागती देखिए कह रही, दौड़ती भागती देखिए कह रही, हो रही दोस्ती को जमी को मिले, हो रही दोस्ती को जमी को मिले। धन्यवाद। दौड़ती भागती देखिए कह रही, हो रही दोस्ती को जमी को मिले। अवश्य जागता कौन है, जागता कौन है दौड़ती रेल में, जागता कौन है दौड़ती रेल में, हो गई राह में वह खुशी तो मिले, हो गई राह में वह खुशी तो मिले। वाह धन्यवाद। अवश्य पी रहा कौन है, पी रहा कौन है दर्द को भूलकर, पी रहा कौन है दर्द को भूलकर, दर्द को अब यहाँ बेकली को मिले। पी रहा कौन है बेकली को मिले। रोक लो, रोक लो देखती आंख को मूंद कर, रोक लो देखती आंख को मूंद कर, आंखों को जरा कुछ नमी तो मिले। रोक लो देखती आंख को मूंद कर, आंखों को जरा कुछ नमी तो मिले। अंतिम शेर का, प्रेम को खोजता, प्रेम को खोजता सो गया जागनू, प्रेम को खोजता सो गया जागनू, हो गई प्रेम की वह गली तो मिले, हो गई प्रेम की वह गली तो मिले। प्रेम को खोजता सो गया जागनू, प्रेम की हो गई प्रेम की वह गली तो मिले। जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले, जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले। और गिरा देता हूँ, तनातनी चलती नहीं, तनातनी चलती नहीं बने झुके से काम, तनातनी चलती नहीं बने झुके से काम, यार झुका कर प्रेम से तोड़ लीजिए आम।